भोला राम का जीव बाय हरिशंकर पारसाई। सांसदों की तीखी मार, चुटीला व्यंग हरिशंकर पारसाई के लेखन की विशेषता है। रोज़मर्रा के कार्यों, सरकारी दफ्तरों के ताने बाने, राजनीति, सामाजिक, धार्मिक हर क्षेत्र में फैलती गड़बड़ियों को अपनी सूक्ष्म दृष्टि से नापते तोलते अपनी लेखनी को धारदार बनाते पारसाई जी जब वास्तविकता को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो हर आम जन की पीड़ा का आख्यान प्रस्तुत करते हैं। कहीं वे धोखेबाज, चाटुकार, भ्रष्टकारी अफसरों की पोल खोलते हैं तो कहीं ईश्वर के मन पर धंधा करने वाले शरीफजादों का असली जामा सामने लाते हैं। 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश की जनता को लगा कि जब स्वाधीनता के बाद उनकी मूल ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन यह स्वाधीनता मात्र स्वप्न थी। देश के कर्णधारों में वे तमाम लोग शामिल हो गए जो सत्ता पाते ही स्वार्थ की राजनीति करने लगे। भ्रष्टाचारी व्यवस्था ने जड़ें जमानी शुरू की। अंग्रेजी शासन के दफ्तरी ढांचे में जो कमियां थीं वे सुधारी नहीं गई। नतीजतन अपने अपने को ही लूट खसोट में शामिल हो गए। भोला राम सरकारी दफ्तरी से रिटायर हुआ, लेकिन 5 साल तक उसे पेंशन नहीं मिला। घर खर्च में जमा पूंजी खत्म हुई और अंत जीवन भी, लेकिन आत्मा शरीर से निकलकर दफ्तरी फाइलों में ही जमी रही। स्वर्ग में हड़कंप मचा हुआ है कि भोलाराम का जीव धरती से मृत्यु के बाद भी ऊपर क्यों नहीं पहुंचा। कथा केवल इतनी सी नहीं तक भोलाराम को पेंशन नहीं मिला, लेकिन इसके साथ ही पारसाई सरकारी तंत्र की पोलपट्टी खोलते हैं। दूत का कहना है, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार हुआ बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ बेचते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा ले जाते हैं। होजरी के पार्सल के मोजे रेलवे के अफसर पहनते हैं। रेलगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। भोलाराम के गायब होने की समस्या नारद के सामने आती है तो वह धरती पर पूछताछ हेतु पहुंचते हैं। यहाँ जाकर उन्हें पेंशन ना मिलने की असली वजह पता लग चलती है। रिश्वतखोरी के बिना कोई भी सरकारी कार्य संपन्न नहीं होता, अतः नारद की वीणा जब रिश्वत के रूप में फाइलों के ऊपर आती है तो फाइल भी तुरंत कार्रवाई में आ जाती है और पेंशन की फाइलों से चिपटा भोलाराम का जीवन भी। निष्कर्ष इस प्रकार है कि लेकिन व्यंग्य यहाँ भी गहन हो जाता है। भोलाराम का जीव फाइल से तनिक भी नहीं हटता। जब तक पेंशन नहीं मिलता एक आदमी पूरी जिंदगी पाई जोड़कर घर चलाता है। पेंशन के सहारे अपना बुढ़ापा आराम से काटने का इंतजार से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता है, लेकिन फाइल भी पैसे से ही वजनी बनती है। पूरे निबंध में व्यंजना भरपूर शब्दावली का प्रयोग है। सीधी सरल सी भाषा में पारसाई अपने चुटीले व्यंग को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।